हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल के चैनल में अगले वीक में क्या होगा, चलो देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, डेली का चार्ट है, आप देख सकते हो। और ये डेली चार्ट में हमको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका है। ये जो पैटर्न बना है वो इवनिंग स्टार पैटर्न ही बोलते हैं इसको। तो ये बेसिकली नेगेटिव पैटर्न है। और ये पैटर्न में नॉर्मली आप देख सकते हो कि ये जो परफेक्ट हाई लगा है, टॉप पे लगा है, और उसके नीचे ये डेली कैंडल क्लोज भी हुआ है। हालांकि ये जो बड़ा कैंडल बना था वो बहुत बड़ा बना है, मतलब बहुत ही बुलिश कैंडल बना था। तो अभी हमको क्या करना है, अगर इसके लो के नीचे हम एक भी दिन क्लोज करते हैं, ठीक है, एक दिन क्लोज करके रिटेस्ट करके अगर हम नीचे जाएंगे तो वो बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा, जो कि आ रहा है ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास। अब देखो आरएसआई भी मतलब डाउन में ही चल रहा है, लेकिन आरएसआई अभी भी 70 के ऊपर है, तो हमें इमीडिएटली कूदना नहीं है। क्योंकि अगले वीक में देखो, नॉर्मली ये सीरीज़ का पहला दिन था अभी जो फ्राइडे गया, और अभी मार्केट में कुछ ऐसा वीकनेस तो नहीं दिखाई दे रहा है। और पीसीआर थोड़ा बैंक निफ्टी का ठीक है, 0.8 के आसपास था, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है हालांकि। तो हमें थोड़ा वेट करना है अभी भी। लेकिन बैंक निफ्टी में पक्का इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका है। अगर हम वीकली एनालिसिस में देखें तो वीकली कैंडल बहुत बढ़िया बना है। वीकली कैंडल में कोई तकलीफ नहीं है, उल्टा वीकली में हमको दिख रहा है कि जैसे कि ब्रेकआउट हो गया है और उसके ऊपर ऑलमोस्ट क्लोज भी कर दिया है। तो ये लेवल अच्छा रिटेस्ट लेवल भी है। अगर उसको नीचे आना है तो ये लेवल अच्छा रिटेस्ट लेवल है, वो भी 46,500 के आसपास ही आ रहा है। लेकिन अभी कोई साइन नहीं बना है। तो वीकली कैंडल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। अगर हम मंथली कैंडल देखते हैं तो मंथली में क्या दिख रहा है, तो मंथली में देखते हैं क्या हो रहा है। मंथली तो बहुत बड़ा बिग बुल कैंडल बना है, मंथली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। और ये जो हमारा जो बोलते हैं ना ट्रेंड लाइन, अगर हम ड्रॉ करें अपर एंड को जॉइन करके ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस पे भी मंथली में तो ऑलमोस्ट हमने टच कर दिया है। तो मंथली में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी ले रहा है। अगर ये हम नीचे के लो से लो ज्वाइन करते जाएं तो भी मार्केट मतलब एक बार हम देख सकते हैं कि नीचे का तो इतना पक्का नहीं है, लेकिन ऊपर में हमको ऐसा लग रहा है कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे टच हो गया है। लेकिन मंथली कैंडल बहुत बुलिश है, तो हमको वेट ही करना चाहिए। आरएसआई भी एकदम बहुत बढ़िया है। तो मंथली और वीकली के चार्ट से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हुआ है। निफ्टी में तो ओ माय गॉड बहुत ज़बरदस्त बना है। निफ्टी में तो अभी भी बहुत बुलिश सेंटिमेंट दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके ऊपर ही उसने क्लोज़ कर दिया है, तो ये तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट ही हो गया है। ठीक है, तो ऐसा इतना बड़ा कैंडल मंथली में तो शायद आगे यहाँ पे बना था, ये भी ब्रेकआउट तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी मंथली आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा मतलब कॉम्पैक्ट गया था। लेकिन देखते हैं कि क्या हो सकता है। हम जनवरी का अगर देखें तो जनवरी मंथ नॉर्मली आप देखो, ये जनवरी का मंथ है, तो ये नॉर्मली रेड बना है यहाँ पे 23 का, सॉरी 22 का। इसके आगे अगर हम जनवरी का देखते हैं तो कौन सा है, ये फरवरी है और ये भी जनवरी है। तो ये भी वैसे तो नेगेटिव ही था, हाई मार के ही नीचे आया है। यहाँ पे आगे देखते हैं तो ये मार्च, ये फेब और ये जनवरी। तो दिसंबर के बाद ये महीना वापस से रेड बना है, तो आगे के तो 3 जनवरी तो रेड ही बने हैं। और ये वाला कौन सा है, फरवरी, ये भी रेड ही बना है। तो 4 बार ऐसा हो गया है, 20, 21, 22, 23 चारों साल में। मंथली में तो जनवरी कैंडल निफ्टी का तो नेगेटिव ही है। यहाँ पे सितंबर ये भी नेगेटिव है, 19 का भी नेगेटिव है। और यहाँ पे पॉजिटिव है, जनवरी 18 में पॉजिटिव था सिर्फ। बाकी 18 से लेके 23 तक, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 में से 5 बार वो नेगेटिव बना चुका है। उसके आगे भी देख लेते हैं कि क्या हुआ है। यहाँ पे भी पॉजिटिव था, 17 का भी पॉजिटिव था वैसे तो, लेकिन यहाँ पे वापस नेगेटिव था। ठीक है, और ये यहाँ पे भी पॉजिटिव था। ठीक है, तो मतलब 8 में से 2 बार ही पॉजिटिव है, बाकी हर बार नेगेटिव बना है निफ्टी का। बैंक निफ्टी में हमारा देखना रह गया, देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसा बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में ये मार्च का ये फैब है, और ये जनवरी, ये तो बहुत बड़ा रेड बना था, यहाँ पे बहुत बड़ा रेड कैंडल बना है। यहाँ पे जनवरी में ये नवंबर है,
ये दिसंबर, और यहाँ पे जनवरी ये पॉजिटिव बना था। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ा उल्टा भी चल रहा है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव था 22 में। तो 21 में क्या हुआ था, तो ये 21 में वापस नेगेटिव था। ठीक है, 20 में देखते हैं, 20 में नेगेटिव था वापस। तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे ऑलमोस्ट दोजी था। और यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव था। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव है। तो हालांकि ये जो था नेगेटिव था, तो देखते हैं अब पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त रेजिस्टेंस पे ही है। लेकिन निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया है, वैसे देखा जाए तो ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अगर डेली का देखें हम इसके अंदर, तो डेली में देखते हैं कि डेली में क्या किया है। डेली में बैंक बैंक निफ्टी जैसा डेली में निफ्टी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मोर ऑफ इनसाइड है। लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने देखा अभी कि आईटी का जो डेली का कैंडल है ना, वो अच्छा नहीं बना। यहाँ पे एम पैटर्न जैसा लग रहा है कि फॉर्म होने जा रहा है। और इसका आरएसआई ऑलरेडी नीचे आ गया है। और आईटी का वेटेज बहुत अच्छा है, और बैंक निफ्टी का भी वेटेज तो निफ्टी में बहुत अच्छा है। तो पता नहीं क्या होगा, एक दो दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हॉलीडे सीजन चल रहा है, तो थोड़ा वॉल्यूम ड्राइड अप है। तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा। मिड कैप तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अब देखो, मिड कैप में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मिड कैप कंटिन्यूस लगातार ऊपर ही बने रहे हैं। और मंथली वीकली में देखते हैं, पहले वीकली तो ब्रेकआउट ही है इसमें भी। और मंथली में क्या हो रहा है, तो इसमें मंथली में देख सकते हैं, ये भी मंथली में भी ब्रेकआउट ही है ऑलमोस्ट। तो इसमें तो कोई मुझे दिक्कत नहीं लग रही है। मिड कैप में तो हम बुलिश ही रहेंगे, जब तक कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्म ना हो जाए बंद। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। लेकिन इंडिया विक्स क्या बता रहा है, तो इंडिया विक्स आप देखो, मंथली का पॉजिटिव है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन डेली में देखते हैं कि डेली में 2 दिन से वो नेगेटिव क्लोज कर रहा है। तो इंडिया विक्स में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है, इंडिया विक्स पहले तो अच्छा बन रहा था, लेकिन अब देखो वापस उसने नीचे आना स्टार्ट किया है। लेकिन राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा बन गया है, तो इंडिया विक्स शायद बढ़ सकता है। तो अब क्या करें, ट्रेड कैसे लेंगे। तो रिलायंस में देखते हैं, रिलायंस में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट हाई पे आके ही नेगेटिव कैंडल बनाया है इसने तो। और एच डी एफ सी बैंक नहीं दिख रहा है मुझे अपने में, ये रहा एच डी एफ सी बैंक, यहाँ पे ही है। एच डी एफ सी बैंक में तो कुछ इश्यू नहीं आ रहा है। ठीक है, आई सी आई सी बैंक ने क्या किया है, तो आई सी आई सी बैंक तो अपने हाई से काफ़ी दूर है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। टी सी एस में क्या कर रहा है, तो टी सी एस में भी कोई इतना बड़ा ये नहीं दिख रहा है। तो मतलब अभी मिक्स व्यू है मुझे, मतलब एनालिसिस में कुछ ऐसा तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मंथली में और वीकली में तो मार्केट अभी भी बुलिश सेंटिमेंट ही बता रहा है। लेकिन डेली में बैंक निफ्टी में थोड़ा इवनिंग स्टार पैटर्न बन चुका है। तो हमको फ्राइडे अरे मंडे के लिए क्या करना चाहिए, तो मंडे के लिए 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं। और मंडे के लिए आप देख सकते हो कि फ्राइडे वैसे कुछ मार्केट ने किया नहीं था। मार्केट ने क्या किया, नेगेटिव ओपन हुआ, नेगेटिव बना के थोड़ा नीचे ला के वापस में एंड में वहीं का वहीं क्लोज़ कर दिया है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम तब तक तो नेगेटिव नहीं हो सकते जब तक हम फ्राइडे का लो ना तोड़े। लेकिन फ्राइडे का कैंडल का रेंज छोटा हो गया है, ये बात है कि फ्राइडे का जो रेंज था वो कितना है, तो देखते हैं। यहाँ पे ये हाई है उसका 460 480 के आसपास हमारा हाई है। और इसको तो छोड़ देते हैं, ये तो मंथली का था। लेकिन लो जो बना है माना 086 का बना है। तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का ये भी कैंडल तो बना है। तो बैंक निफ्टी का कैंडल तो बहुत बड़ा बना है वैसे इसमें भी। लेकिन ठीक है, अगर इसके लो के नीचे हम 15 मिनट का एक भी कैंडल क्लोज कर देते हैं, तो फिर हम नीचे का कर सकते हैं। और फिर नीचे के लिए हम मंडे के लिए जा सकते हैं, फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा। ठीक है, और फिर ये तो बाइंग जोन बन चुका है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ये बाइंग जोन अच्छा खासा बना हुआ है। यहाँ पे ये बाइंग जोन ही है। तो ये जोन में तो मार्केट सपोर्ट लेना ही चाहिए। ठीक है, तो ये जो जोन आ रहा है 47,800 से 600 के बीच के आ रहा है। तो यहाँ पे तो हम रिस्क लेके नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हमको यहाँ पे भी एक जोन ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें ये जोन को मार्क करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि यहाँ तक हम मैक्स यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करते हैं।
तो यहाँ तक हम मैक्स आ सकते हैं अगर ये लो ब्रीच करते हैं तो। इससे नीचे मुझे तो नहीं लग रहा है मार्केट में भी कोई वीकनेस अभी तो शो नहीं हो रही है। अगर आ रहा है तो यहाँ ये लेवल पे एक बार तो बाउंस मिलना चाहिए। अगर ये भी हम ब्रेक कर रहे हैं तो फिर यहाँ तक का टारगेट मैक्स हमको मंडे को मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आ सकते हैं हम। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट तो मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। अगर हमको ऊपर का ट्रेड लेना है तो ऊपर के ट्रेड के लिए हमको यही करना है कि इसके हाई के ऊपर जाना चाहिए। मतलब 48,650 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ही ऊपर का हम ट्रेड लेंगे, तब तक हम ऊपर का कुछ सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो फ्राइडे के जो हाई और लो है मार्केट में हमेशा वेटेज रखते हैं। तो 48,500 के ऊपर मतलब ऊपर के लिए हम 48,650 के ऊपर ही बाय करेंगे, लेकिन नीचे के लिए 48,100 के नीचे हम बाय का सोच सकते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा ही जोन है बाइंग का। ठीक है, तो मैक्स यहाँ तक का टारगेट ही प्लान कर सकते हैं। एक बार और रिवर्सल आने के बाद यहाँ पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो नीचे के लिए भी हम पूरा एक दिन का वेट तो करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली हम नेगेटिव नहीं बन जाएंगे। अगर हम निफ्टी का देखें तो निफ्टी में कैसा कैंडल बना है फ्राइडे का, तो निफ्टी में तो कुछ ज़्यादा बड़ा कैंडल नहीं बनाया है। आप देख सकते हो 21762 से नीचे का जो लेवल है 675 है, तो 90 पॉइंट का ही कैंडल है, तो छोटा ही कैंडल है। 2 दिन का कंसोलिडेशन हुआ है ऑलमोस्ट, फ्राइडे और थर्सडे का दोनों का कंसोलिडेशन जॉन ही है। तो ये अगर लो तोड़ते हैं हम 15 मिनट में हम क्लोज़ करते हैं तो यहाँ तक का टारगेट सीधा फाइनल हो सकता है ये वाला 600 तक का। अगर 75 के नीचे क्लोज़ करते तो सीधा 600 दिख रहा है, और अगर उसके भी नीचे जाएंगे तो यहाँ तक का टारगेट पक्का दिख रहा है 500 तक का। तो मंडे इससे ज़्यादा हम प्लान नहीं करेंगे। ऊपर के लिए डेफिनेटली इसके ऊपर ही हम जाएंगे। 800 के ऊपर हम ज़्यादा मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। 850 से ज़्यादा टारगेट मुझे दिख नहीं रहा है मंडे के लिए। हालांकि मंडे के लिए मैं हाल फिलहाल बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट तो थोड़ा नेगेटिव है और निफ्टी में भी कंसोलिडेशन हुआ है। आईटी भी थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है और यूएस भी नेगेटिव ही क्लोज़ किया है। तो देखते हैं मंडे का हम क्या कर सकते हैं। वैसे मंडे मिड कैप का एक्सपायरी है, और मिड कैप के लिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि मिड कैप में ज़्यादातर लोग कॉल शॉर्ट करते हैं, लेकिन कॉल शॉर्ट मत करो, पुट ही शॉर्ट करो। मिड कैप में तो बहुत अच्छा पैसा दिखता है। ठीक है, मिड कैप के लिए हमको क्या करना है, निफ्टी मिड कैप का चार्ट ये रहा। उसमें भी वैसे तो मोर और लेस कंसोलिडेशन ही हुआ है, और इसके हाई के ऊपर हम पुट सेल करके जाएंगे। ठीक है, और कॉल बाय भी कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसका एक्सपायरी है उस दिन। तो 400 के ऊपर खुला मैदान है इसमें। आगे भी यहीं पे ही रेजिस्टेंस लिया था, तो रेजिस्टेंस जोन में ही, रेजिस्टेंस के पास ही हम ऑलमोस्ट क्लोज हुए हैं। लेकिन मिड कैप में अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। वैसे भी उस दिन भी मतलब फ्राइडे भी मिड कैप तो पॉजिटिव ही दिख रहा था। तो जब तक हम इसका लो नहीं तोड़ते 330 का, तब तक हम नीचे के लिए तो ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। और मैक्स मैं नीचे के लिए यही प्लान करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। 250 उससे ज़्यादा मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ मिड कैप में, क्योंकि ये बाइंग जोन है, बहुत अच्छा बाइंग जोन बना हुआ है। यहाँ पे आप देखो मार्केट काफ़ी कंसोलिडेट करके रह चुका है, तो इतना जल्दी ये तोड़ेगा नहीं, मुझे नहीं लगता है। 250 के नीचे हमें प्लान नहीं करना चाहिए, लेकिन ऊपर के लिए भी थोड़ा मुश्किल तो है। लेकिन 400 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। एक बार यहाँ पे टेस्ट हुआ है, यहाँ पे टेस्ट हुआ है, तो शायद रेजिस्टेंस वीक हो भी गया होगा। तो इसके ऊपर हम और 50 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। हालांकि ऑप्शन चेन इसका मैंने देखा नहीं है, लेकिन मिड कैप के लिए मैं थोड़ा बुलिश हूँ, क्योंकि आरएसए में भी कोई इश्यू नहीं दिख रहा है। और डेली कैंडल भी अच्छा ही बना है इसमें, कि डेली कैंडल में देखो हैमर जैसा कैंडल बना है, तो डेली भी बहुत अच्छा कैंडल बना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। तो यही रेजिस्टेंस पे ही है, वैसे डबल टॉप बन चुका है, लेकिन एंड ऑफ द डे क्लोजिंग पॉजिटिव है, तो कोई इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, और इसके नीचे मैं प्लान भी नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, और 2-3 बुलिश शेयर्स भी मैंने निकाले हैं, जिसमें पहला है मेरा वोल्टास। अगर हम वोल्टास को हम देखें तो वोल्टास में देखते हैं कि वोल्टास में क्या हुआ है। तो आप देखो वोल्टास में बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है। देखो अगर हम डेली कैंडल में इसके ऊपर क्लोज़ कर देते हैं ना, ये लेवल के ऊपर क्लोज़ करते हैं 990 के, सॉरी ये कौन सा डेट है, नहीं नहीं ये नहीं, ये मेरा यही है। हाँ, इसमें ऑलरेडी ओके, इसमें ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुका है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी हम दे चुके हैं 960 के ऊपर। तो 960 का 980 का आप पुट सेल कर सकते हो, और ये स्टॉप लॉस रहेगा। पूरा मंथ का आपको पुट सेल करके जाना है, और
907 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके नीचे डेली क्लोज करता है तो पुट सेल में से निकल जाना है। हालांकि ये कैंडल बहुत बड़ा बना है, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो भी शेयर्स आए हैं हमेशा चले हैं, वैसे यही लेवल अच्छा है। तो 910 से 906 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। और हम ये जनवरी सीरीज़ का पुट सेल करके जाएंगे। दूसरा जो शेयर था ये था लॉरस लैब्स और दीपक नाइट्रेट। तो लॉरस लैब में क्या हुआ है, तो लैब्स में देखते हैं क्या हुआ है। तो लैब में अगर हम देखें तो इसका जो था शायद 22 का ही आया था, और ये नहीं 26 का आया था, यस। तो हमको इसके हाई के ऊपर ही देखना है। तो 437 के अगर ऊपर हम क्लोज कर रहे हैं अगर डेली में, और तो हमको 430 का या 440 का पुट सेल करके जाना है जनवरी सीरीज़ का। उसका स्टॉप लॉस रहेगा 416। तो आप पुट सेल करके जा सकते हो जनवरी सीरीज़ में, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और तीसरा था दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट में देखते हैं क्या हुआ है। तो दीपक नाइट्रेट में हम देखते हैं कि इसके अंदर भी ऑलरेडी क्लोजिंग थोड़ा रह चुका है, इसमें थोड़ा बाकी है। तो मतलब हमको 2490 के ऊपर अगर हमारा क्लोज आ रहा है, अगर डेली में अभी आया नहीं है, अगर उसके ऊपर क्लोज आ रहा है तो हम उसका भी 2500 का पुट सेल करके जा सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 2375 रहेगा। अगर डेली इसके नीचे क्लोज कर रहा है तो हमको पुट की सेल की पोजीशन से निकल जाना है। लेकिन अब अच्छा कॉन्सोलेशन होने के बाद इसने ब्रेकआउट भी दिया है, तो मेरा मानना है पुट सेल करके जा सकते हो। मैं पुट सेल करके बात कर रहा हूँ, कॉल बाय करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तीनों शेयर्स में, लॉरस में, वोल्टास में और दीपक नाइट्रेट में। तो अगर 2490 के ऊपर डेली में क्लोज देता है तो हम 2500 का पुट सेल करके जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।